हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड को लेकर के। एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन शुरू करें उससे पहले दो रिक्वेस्ट। पहली रिक्वेस्ट तो ये कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएँ। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप सिंपल अप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो गाइस, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के अंदर आप देख रहे होंगे लास्ट के कई दिनों से, लास्ट के एक महीने से हमें लगातार इसके अंदर 60 डिग्री की लाइन इंक्लाइंड होती हुई दिखाई दे रही है। यानी लगातार मोनोटोनस इंक्रीजिंग ग्राफ हमें देखने को मिल रहा है। 4.85 के ऊपर ओपन होने के बाद कल 4.85 के ऊपर ही बंद हुआ, वहाँ से नीचे नहीं जाता है। हालांकि लोअर सर्किट 4.45 का लगा भी था, अपर सर्किट के ऊपर ओपन हुआ था। 6,43,165 टोटल शेयर्स ट्रेड हुए, जहाँ पे 100% की डिलीवरी। एनएससी के ऊपर, बीएससी के ऊपर देखें तो 5.18 का आंकड़ा छू चुका है, जहाँ पे ये बंद होता है कल। और 28,02,314 टोटल शेयर ट्रेड किया, जहाँ पे 100% की डिलीवरी है। मार्केट कैप देखें तो इस कंपनी की है 251 यानी 251.26 करोड़ रुपए। तो गाइस, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड को, जैसा कि आपको मैंने बताया हुआ है कई बार, कि इस कंपनी को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर, किसी भी बैंक्रप्सी कोर्ट के अंदर लेके जाने से पहले ही, आउटसाइड दैट, मतलब बैंक्रप्सी कोर्ट के बाहर ही, आरबीआई के 7 जून के सर्कुलर को फॉलो करते हुए अगर रिजॉल्व कर लिया जाता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जी हाँ, जून 7 2019 के सर्कुलर के अंदर आरबीआई ये परमिशन देता है कि आप किसी कंपनी को अगर हो सकता है तो बाहर रिजॉल्व कर लें, यानी बाहर ही उसका रिजोल्यूशन निकाल लें तो बढ़िया रहेगा। इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हो रहा है। आरएचएफएल के साथ जो डेट है, जो बैंक्स हैं, जो जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा लीड लेंडर है, तो इन सभी को वापस ड्यूज चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाया। तो ये एक रिजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है आउटसाइड कोर्ट, आउटसाइड बैंक्रप्सी कोर्ट। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, हुआ ये है कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। ऑथम बेसिकली यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिडर के रूप में अभी सामने आ रहा है। 2,887 करोड़ का अमाउंट ऑफर कर रहा है रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए। देखिए यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आपको मैंने बताया हुआ है, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड को लेकर के 31 मई 2021 को बिडिंग प्रोसेस शुरू हुआ था, यानी वोटिंग प्रोसेस बेसिकली शुरू हुआ था, और वो 15 जून तक कंटिन्यू रहने वाला था। लेकिन 15 जून तो निकल चुकी है, उसको एक्सटेंड करके मैंने आपको बताया था 20 जून तक करा जा सकता है। हालांकि 20 जून यहाँ टाइम नहीं दिया गया है, 19 जून का दिया गया है, और 19 जून तक अभी ये जो है वोटिंग चलेगी। अभी तो आज 17 है, अभी 18, 19 2 दिन और चलेगी, राइट। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो जो लेंडर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली कंटेस्ट कर रहे हैं इसको लेकर के। और यहाँ पे बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल मार्केट जो है, यानी बॉब कैप्स जो, और एक अर्नस्ट एंड यंग ईवाई, ये दोनों मिल करके इस बैंक के लिए मैनेज कर रहे हैं ये पूरा जो प्रोसेस है, राइट। यानी होल प्रोसेस इज बीइंग मैनेज्ड बाय दीज टू एंटिटीज़। देखिए, ऑथम आपको पता होना चाहिए एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जिसका 15 साल से लगभग एक्सपीरियंस है, और 1500 करोड़ रुपए के नेट वर्थ है इसकी एज ऑन 31 दिसंबर 2021। वोटिंग जो है रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड को, वो ऑथम के फेवर में चल रही है, और अभी तक 75% के थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस कर चुकी है वैल्यू के टर्म्स में, और 60% नंबर के टर्म्स में भी क्रॉस कर चुकी है। एक बार आपको हाइलाइट्स बताना चाहूँगा। ऑथम इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट जो है सबसे ज़्यादा अभी तक बिड रखने वाली कंपनी है आरएचएफएल के लिए, 2,887 करोड़ रुपए का, राइट। सेकेंड सक्सेसफुल रिजोल्यूशन under 7th June 2019 circular of RBI outside NCLT lenders to receive 2,887 crore, of which 2,587 करोड़ यानी 90% कैपिटल जो है इनको अप फ्रंट के रूप में मिलेगा। मतलब ये साफ है
कि 2887 करोड़ रुपए जो है ऑथम इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोवाइड कर रहा है RHFL के लिए, उसका 90% कितना होता है, लगभग 2587 करोड़ रुपए ये अप फ्रंट के रूप में देगा, और जो रिमेनिंग 300 करोड़ रुपए होगा वो 10% रेट के, यानी 10% के रेट इंटरेस्ट है, 1 साल के भीतर भीतर दे देगा। यानी NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर हम देखें तो 100% निकल के आती है ऑथम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट्स की तरफ से। इसीलिए शायद ये 75% के थ्रेशोल्ड वैल्यू को वोटिंग इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ये क्रॉस कर चुका है। तो गाइस RHFL को लेकर के छोटी सी अपडेट, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप डेफिनेटली इसको लाइक कर सकते हैं। एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू समथिंग अपडेटिंग नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट वीडियो। RHFL को लेकर के आगे क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं, अभी 18-19 2 दिन और मीटिंग चलेगी, वोटिंग चलेगी। आज 17 तारीख है, आज भी चलेगी। तो देखते हैं आगे क्या न्यू प्रोसीडिंग्स जनरेट होती हैं। डेफिनेटली जो कुछ होगा आपको पता चल जाएगा। टेक केयर, गुड बाय।